नीट के छात्रों के द्वारा जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया गया था, कहीं न कहीं यह देश में दंगा लाने के लिए किया गया था। जिस तरीके से जंतर मंतर पे नीट के छात्रों के आड़ में जो पूरे देश के दंगा कराने की जो साजिश चल रही थी, कांग्रेस की, सपा की और आम आदमी पार्टी की और विदेशी ताकतों की, ये कहीं न कहीं, और सीजीपी जो कॉकरोच जनता पार्टी की, कहीं न कहीं ये पूरे देश में दंगा लाने की साजिश थी। यह देखने को भी मिला। पूरे देश में दंगा हुआ, सिर्फ नीट पेपर लीक के बदौलत। भारत में नीट पेपर लीक हुआ था, इसके बदौलत 21 छात्रों ने अपनी जान भी दे दी। उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के वहाँ पे जंतर मंतर पर अनशन किया गया। अनशन इतना बड़ा हो गया कि संसद भवन का घेराव तक हो गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को पीछे के गेट से भागना पड़ा। समझ सकते हैं कि कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी और विदेशी ताकतों के द्वारा कितने बड़ी साजिश की जा रही थी भारत में दंगा कराने की, सिर्फ एक चीज के लिए, वो नीट पेपर लीक के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, क्या इससे अब रुकेगा पेपर लीक मामला? झारखंड में अभी अधिकारी लेवल का पेपर, जेएसएससी का जो पेपर था, उसका पेपर लीक हो गया। पंजाब में अभी पेपर लीक हो गया। क्या यहां पर नहीं रोक लगेगा? पंजाब में आम आदमी का पार्टी का सरकार है, झारखंड में भी झुमके का सरकार है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है। क्या यही देखने को मिल रहा है क्या भारत में? सिर्फ पेपर लीक। इतनी बड़ी ताकत हो गई है पेपर लीक कराने वालों की, माफियाओं की। आज इसमें सभी में से एक चीज कॉमन हो चुका है, या तो कहीं इंस्टीट्यूट से निकलता है पेपर लीक का सबसे बड़ा सरगना, या तो किसी कॉलेज से निकलेगा। ये सब टीचर ग्रुप के ही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से विदेशी ताकतों के द्वारा भारत में दंगा कराया जा रहा था, जिस तरीके से बिहार में दंगा हुआ, जिस तरीके से बिहार बंद का आह्वान हुआ, उसके बाद से पूरे बिहार में दंगा हुआ, कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्या ये छात्र हैं? छात्र के आड़ में या कहीं दंगा करने वाले तो नहीं है? छात्र ऐसा कभी नहीं करेंगे। नीट के छात्र इसमें कोई नहीं था, क्योंकि नीट का छात्र का इतना समय नहीं है कि जो बैठ के प्रोटेस्ट करे। नीट के छात्रों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो पुलिस के ऊपर पत्थर मारे, क्योंकि नीट के छात्र इतने दौड़ नहीं पाएंगे पुलिस के। ये सर्व पुलिस के तैयारी करने वाले, सेना की तैयारी करने वाले और सब जो दंगा करने वाले थे, ये सब वही लड़के थे और कोई नहीं था। क्योंकि नीट के छात्रों को इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि जो कभी पुलिस पर पत्थर फेंक दे, जो पुलिस से कभी मार कर ले, कभी पुलिस से उलझ जाए। ये सब दंगा करने वाले, भारत में सब विदेशी ताकतों के द्वारा पैसा भेजा गया जिससे दंगा किया जा सके पूरे भारत में, पूरे भारत को ठप किया जा सके। क्या यह जिस तरीके से नेपाल में किया गया, क्या भारत में भी किया जाए? प्रधानमंत्री बदलने का जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, कहीं ना कहीं पूरे विदेशी ताकत है इसमें। जो मोदी की सरकार, जो भाजपा की सरकार भारत में एक मजबूती के साथ खड़ी है, उसको गिराने के लिए, सिर्फ भारत में दंगा कराने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जो जंतर मंतर पे जो दंगा हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सभी विदेशी ताकतों के द्वारा 2-2 हज़ार पैकेट खाना आता था, ऑर्डर स्विगी से, जोमेटो से। क्या उस समय भारत सरकार भी सोई थी? क्या उस समय जंतर मंतर पर का कोई ऑर्डर क्यों जाती थी? उस समय वहाँ पे जंतर मंतर पे जो भी ऑर्डर जाता था, वहाँ कैंसिल कर देना चाहिए था भारत सरकार को। कि इतने बड़ी प्रोटेस्ट हो गया, ये खाना के चलते सबको फ्री में खाना मिलने लगा, तो सब लोग वहाँ बैठ के लगे धरना देने। जो विदेशी ताकतों के द्वारा एक दिन में 2,000-3,000 प्लेट खाना आता था। कोई दुबई से ऑर्डर करता था, कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कोई यूएसए से, कोई यूके से। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत के साथ वहाँ पे यह दंगा कराया जा रहा था। क्या भारत में मोदी की सरकार गिराने के लिए पूरे विदेशी ताकतों का अब हाथ धीरे धीरे आ रहा है भारत में भी? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और सपा और टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से 2024 लोकसभा में अपनी अच्छी सीटें लाई, उसके बाद से यह देखने को मिला कि धीरे धीरे अब भाजपा भी इसमें से तोड़ फोड़ करने लगी। जिस तरीके से टीएमसी के सांसद 16 सांसदों को भाजपा ने तोड़ दिया।
ये सिर्फ यही यही नहीं है, ये दंगा के लिए सब किया गया है भारत में। ये सभी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग से चल रही है। इतनी सारी पार्टियां, सिर्फ एक भाजपा ऐसी पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है यहाँ पे, जो देश में क्या हो रहा है, अगर देश में अगर हमला होता है तो सबसे पहले विदेशी ताकत पूरे देश के नागरिक को मारेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट के प्रोटेस्ट के छात्रों को मारेगी, जो भी मिलेगा उसे मारेगी विदेशी नागरिक।